इलाके के महाराजपुर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर विस्फोट से एक घर में आग लग गई, जिससे एक बच्चे समेत 10 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। वहीं पास की एक बाइक खड़ी थी, जिसकी टंकी भी आग की वजह से फट गई। अगलगी की इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। रूपा तिर्की मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश सरकार ने दिए हैं, लेकिन इससे आदिवासी समाज खुश नहीं दिख रहा है। रांची में बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर आदिवासी छात्र संगठन के छात्रों ने रूपा तिर्की मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। समाधि स्थल पर पहुंचे सैकड़ों छात्र हाथ में तख्ती पर लिखे जस्टिस फॉर रूपा के नारे लगा रहे थे। आदिवासी छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन की सरकार रूपा तिर्की मामले में लीपापोती कर रही है। उन्होंने न्यायिक जांच की जगह सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। रूपा तिर्की के मामले पे 35 दिन तक मुख्यमंत्री के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, वो चुप रहते हैं। और लगातार जब परिवार वाले और सारे सामाजिक संगठन और आदिवासी छात्र संघ भी सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कर रही है, तो हम लोगों को न्यायिक जांच की झुंझुना नहीं चाहिए। हम लोगों को सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। मुख्यमंत्री आदिवासी है, उसका सचिव कौन है, महासचिव कौन है, प्रवक्ता कौन है, सब दिक्कू लोग हैं। तो हम लोग जब आदिवासी होकर आदिवासी का बात नहीं समझेगा, आपका कहना सही है। विपक्ष का नेता भी आदिवासी है, राज्यपाल भी आदिवासी है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके इर्द गिर्द में बाहरी लोग का जमवाड़ा है। इसीलिए हम लोग जो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच का, और जो न्यायिक जांच की बात है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। और अब बात टोक्यो ओलंपिक 2021 की। टोक्यो ओलंपिक में शिरकत कर सकती हैं झारखंड की बेटियां। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए पेरिस गई हैं 3 धुरंधर बेटियां। दीपिका, कोमोलिका और अंकिता टीम इवेंट में शिरकत करेंगी और क्वालिफायर में सफल होने पर टोक्यो ओलंपिक में साधेंगी निशाना। और सफल होने के बाद महिला रिकर्व टीम इवेंट के लिए निशाना साधेंगी ये 3 बेटियां। तो देखिए, झारखंड के लिए एक बेहद अच्छी खबर सामने आ रही है। टोक्यो ओलंपिक में अब झारखंड की बेटियां भी परचम लहरा सकती हैं। दीपिका, कोमोलिका और अंकिता टीम में जगह बनाएगी। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं ये तीनों धुरंधर बेटियां, और ये एक झारखंड के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आदिवासी समाज के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की आज पुण्यतिथि है। महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और आदिवासियों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जागरूक करने में अहम भूमिका निभाने वाले बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज धरती आबा मानता है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान किया था और अबुआ दिशोम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का बिगुल फूका था। उन्होंने अपनी 25 साल की छोटी उम्र में ही ब्रिटिश हुकूमत के काले कानूनों को चुनौती देकर पूरे साम्राज्य की चूल हिला दी थी। डोंबाड़ी पहाड़ी पर संघर्ष के बाद 3 फरवरी 1900 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों की ओर से दिए धीमे जहर से 9 जून 1900 को वे शहीद हो गए थे। और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने धरती आबा बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजभवन की दरबार हॉल में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस के अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके सपनों का झारखंड बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित किए। हेमंत सोरेन ने इन मौके पर कहा कि हमें गर्व है कि बिरसा मुंडा ने इस राज्य को संरक्षण और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के विचार और आदर्श को हमेशा साथ लेकर चलेंगे। ये 121वां पुण्यतिथि है और हमें गर्व है कि ऐसे लोगों ने हमें संरक्षण दिया, इस राज्य को संरक्षण दिया, इस राज्य को मार्गदर्शन करी। और आज निश्चित रूप से हम सब लोग भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का राज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं।
भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर रांची में उनकी समाधि स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आदिवासी छात्र संघ की ओर से उन्हें नमन किया गया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा की पूजा के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलीहातो गांव में उनके वंशजों ने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। हालांकि इसमें न तो कोई नेता पहुंचा और न ही सरकार का कोई प्रतिनिधि। इससे धरती आबा के वंशजों में नाराजगी भी देखी गई। उलीहातो गांव में परिजनों से बात की संवाददाता अविनाश कुमार ने। ये बताने की जरूरत नहीं कि उलीहातू बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है। अंदर शहादत दिवस को लेकर जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, उसके मुताबिक पूजा अर्चना चल रही है। हर बार इस कैंपस के अंदर राजनीतिक दलों का, नेताओं का, मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा लगता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। हर तरफ आपको सन्नाटा ही दिखेगा। जो परिवार के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वही आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए आज उन्हें नमन कर रहे हैं। और उन्होंने जो संदेश दिया, उस संदेश पर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कदम बढ़ाना है, कैसे समाज को आगे ले जाना है, इसका एक संकल्प भी ले रहे हैं। क्या क्या आज किए बताइए, कोई आया कि नहीं? आज भगवान बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि है। रिवाज के अनुसार हम लोग पूजा किए और उनसे हम लोग वरदान मांगे कि हम लोग भी आपकी तरह जो बुद्धि दीजिए, बल दीजिए, सहयोग दीजिए काम में, और देश के सभी जनता सुखी और शांति रहे, किसी तरह का तकलीफ नहीं होना। यही हम लोग पूजा में अर्चना किए और भगवान बिरसा मुंडा से आशीर्वाद लेकर के हम लोग पूजा किए। सब कुछ जो भी शुरुआत होता है भगवान बिरसा मुंडा को ही नमन करके होता है, तो फिर आप लोगों को कैसे भूल गई सरकार और ये अधिकारी? जब भी कोई काम होता है, मंत्री बनने के बाद चाहे पहले वोट में आते हैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, मंत्री बन कर के यहाँ देखने नहीं आते हैं यहाँ की स्थिति कैसे है, कैसे जी रहे हैं, या पूछने वाला अधिकारी चाहे मंत्री नेता नहीं आते हैं।